सलेमपुर लोकसभा बना राष्ट्रीय चर्चा का केंद्र। जय हिंद, नमस्कार। खबर जनपद बलिया के बेलथा रोड से। बेलथा रोड आज मंगलवार को जिला पंचायत बेलथा रोड के डाक बंगला पर सपा कार्यकर्ताओं ने की प्रेस वार्ता। बेलथा रोड विधानसभा अध्यक्ष शमशाद बासपारी ने कहा कि क्षेत्रीय सांसद द्वारा सदन में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो भाषण दिया है, आज बलिया जिले का नाम फिर से अखबारों की सुर्खियों में छा गया। सांसद रमाशंकर विद्यार्थी ने जिन मुद्दों पर अपनी बात को सदन में उठाया है, आज से पहले सलेमपुर लोकसभा के सांसद ने हिम्मत नहीं जुटाई थी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा संसद में अपना अमूल्य समय सलेमपुर लोकसभा से सांसद रमाशंकर राजभर को देने के फैसले ने पार्टी कार्यकर्ताओं को गर्व से भर दिया है। सांसद राजभर ने उस भरोसे को सार्थक करते हुए संसद में पहलगाम मुद्दे पर हुए ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सरकार की खामियों को जिस साहस के साथ उजागर किया, उसने सलेमपुर लोकसभा को राष्ट्रीय चर्चा का केंद्र बना दिया। विधानसभा अध्यक्ष बासपारी ने सांसद की तार्किक और प्रभावशाली प्रस्तुति की सराहना करते हुए कहा कि अमेरिकी दबाव में 3 दिन में समाप्त किए गए इस ऑपरेशन को विस्तार से सामने लाकर सांसद ने आमजन की भावनाओं को स्वर दिया है। उन्होंने कहा कि सांसद की ओजस्वी टिप्पणी से न सिर्फ सलेमपुर बल्कि पूरे पूर्वांचल की आवाज संसद में गूंजी है। इस स्थिति में है कि अगर एक हफ्ता लड़ जाएंगे तो वो लोग बाएं बोल गए होते, लेकिन शुरू हुआ और खत्म कर दिया। इतना कार्तापूर्ण जंग लड़ी जाती है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव थे, उन्होंने कहा था कि जब जंग होगी तो दुश्मन की जमीन पर जंग होगी। हम कभी वहीं पूर्व ब्लॉक प्रमुख विनय प्रकाश अंचल और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष इरफान अहमद ने भाजपा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जहां पूर्व सांसद छोटे मोटे स्थानीय मुद्दों में उलझे रहते थे, वहीं आज सपा सांसद ने राष्ट्रीय हित से जुड़े विषयों को प्रभावशाली ढंग से उठाकर संसद में सलेमपुर की गरिमा बढ़ा दी है। आज डाक बंगले पे जो इस बैठक हुई है, पत्रकार वार्ता में हम लोगों के विधानसभा अध्यक्ष शमशाद बासपारी जी के नेतृत्व में हम सभी समाजवादी साथी लोग आज इकट्ठा हुए हैं। और हम लोगों के लिए हर्ष की बात है कि कल लोकसभा सलेमपुर के सांसद रमाशंकर राजभर सांसद जी ने जो देश के मुद्दे पर, जो देश के हित में जो बातें थी, उसको उठाने का काम किया। और सबसे बड़ी बात यह रही कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने जो उनको बोलना था वो समय एक राजभर समाज के बेटों को देने का कार्य किया। तो आज हम लोगों में हर्ष है कि आज सलेमपुर का सांसद जो 10 साल 11 साल से जो इस सदन सलेमपुर के सदन में बात होनी चाहिए थी, जो बंद थी, आज उस सलेमपुर लोकसभा की तरफ से पूरे देश में एक सांसद राजभर समाज के बेटा ने ये आज मुद्दा उठाया। और इसीलिए हम लोग हर्ष के साथ आप लोगों को यहाँ पर आमंत्रित करने का काम किए हैं। मैं इरफान अहमद, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष बेलथा रोड बलिया। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को कि जिन्होंने अपना समय दे करके सबसे पहले माननीय सांसद रमाशंकर विद्यार्थी जी को बुलवाने का काम किया। इसलिए मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष को पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ। इसके बाद बलिया जनपद को तो पूरी दुनिया जानती थी, पूरा हिंदुस्तान भारत जानता था, लेकिन 71 लोकसभा सलेमपुर को मेरी जानकारी में सब लोग नहीं जानते थे। लेकिन राजभर का बेटा जब लोकसभा में अपनी बात को रखा है तो लगता है कि 71 लोकसभा हिंदुस्तान में है। तो हम लोग को तो गर्व है इस बात का कि राजभर का बेटा जो है लोकसभा में पूरे भारत का मुद्दा उठा करके बोलने का काम किया। इसके लिए हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और अपने सांसद माननीय रमाशंकर राजभर जी को भी धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने ये बात साबित कर दिया कि हाँ 71 लोकसभा सलेमपुर में कोई नेता पैदा है। इसी क्रम में सपा नेता राजन कन्नौजिया ने कहा कि सांसद राजभर ने देश की सबसे बड़ी पंचायत में अपने विवेक, साहस और प्रतिबद्धता का परिचय देते हुए यह सिद्ध कर दिया है कि समाजवादी पार्टी आमजन के मुद्दों की असली प्रतिनिधि है। देश के तमाम सारे सवालों पर अपनी बात रखा है, उसको लेकर के चूंकि यह बेलथरा विधानसभा सलेमपुर लोकसभा के अंतर्गत आता है, यहाँ के तमाम समाजवादी बेहद खुश हैं कि हमने जिनको नुमाइंदा अपना चुना है, इस क्षेत्र के लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए मजबूती से देश की बड़ी पंचायत में अपनी बात रखते हैं। इस खुशी का इजहार करने के लिए आप लोगों के समक्ष हम सारे समाजवादी
इकट्ठा हुए। पार्टी कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के इस निर्णय पर आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह वही नेतृत्व है जो जमीनी कार्यकर्ताओं को भी आगे बढ़ने का अवसर देता है और सच्ची जनप्रतिनिधित्व की मिसाल पेश करता है। सपा नेता मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड प्रदेश प्रमुख महासचिव अंगद यादव ने कहा कि मैं सपा मुखिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष व उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी का दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने सलेमपुर लोकसभा के सांसद रमाशंकर विद्यार्थी जी को अपना अमूल्य समय देकर राष्ट्रीय हित में बोलने का मौका दिया और सांसद राजभर जी ने बखूबी भरोसे को सार्थक करते हुए पहलगाम मुद्दे पर ऑपरेशन सिंदूर जैसे मसले को लेकर के मौजूदा सरकार की खामियों को उजागर करने का काम किया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने अपने समय से पहले मौका दिया बोलने का। जैसे अभी हमारे बड़े भाई रुद्र प्रताप यादव जी बोल रहे थे, आपको सब कुछ बता दिए। हम लोगों को खुशी है, हम लोग गर्व महसूस कर रहे हैं अपने आप को कि हमें लोकसभा में ऐसे लीडर, ऐसे नेता, ऐसे सांसद हम लोगों का नेतृत्व करता मिला है। इसलिए हमें गर्व है और गर्व इतना है कि अब क्या बताएं, अब शब्दों से बयान नहीं किया जा सकता। पहली बार आज़ादी के बाद पहली बार अगर सलेमपुर में जब से चुनाव हो रहा है, जब से सांसद हो रहे हैं, बहुत लोग सांसद हुए हैं। अभी इनके पहले 10 साल एक पार्टी के सांसद, भारतीय जनता पार्टी के सांसद रहे हैं। कभी किसी ने उनकी आवाज़ नहीं सुना सदन के अंदर, लेकिन जब से हमारे सांसद चुन कर गए हैं, यहाँ के देवतुल्य जनता ने जो चुन कर भेजा है, इनका लगातार सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई सदन से लेकर सड़क तक लड़ रहे हैं और हम लोगों को गर्व है। जब वो कल बोल रहे थे तो पूरा प्रदेश ही नहीं, ये सलेमपुर ही नहीं, पूरा देश सुन रहा था और पूरा देश अपने आप को गर्व महसूस कर रहा था कि एकलौता हिंदुस्तान में सांसद राजभर समाज से आने वाले, जिसको अभी किसी एक हमारे विपक्ष के नेता हैं अपने आप को बड़े नेता मानते हैं। हमें लगता है कि हिंदुस्तान में अगर राजभर समाज में देखा जाए तो रामाशंकर राजभर से बड़ा कोई नेता नहीं है। उन्होंने कल साबित कर दिया हिंदुस्तान के अंदर, और पूरे हिंदुस्तान ही नहीं, दुनिया के लोगों ने उनको सुना। ऐसे मुद्दे पर उन्होंने बहस किया था, बात किया था सदन में। इसी क्रम में सपा नेता रुद्र प्रताप यादव ने भी इस राष्ट्रीय हित मुद्दों को लेकर भाजपा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि देश की सबसे बड़ी पंचायत में सांसद जी ने अपने विवेक साहस का परिचय दिया है। सलेमपुर लोकसभा में पहलगाम जैसे संवेदनशील मुद्दों पर चर्चा किए और मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बार बार धन्यवाद ज्ञापित करता हूं अपने नेतृत्व को कि जिन्होंने अपना समय रमाशंकर राजभर पीडीए के नेता राजभर समाज के बेटा को दिए। मैं इसके लिए बार बार धन्यवाद ज्ञापित करता हूं अपने राष्ट्रीय नेतृत्व को और आप लोगों को भी धन्यवाद देता हूं कि आपने और सुनिए, पहलगाम जो मुद्दा संवेदनशील मुद्दा है, इतना संवेदनशील जगह होते हुए आज तक उस समय कोई सुरक्षा बल वहाँ मौजूद नहीं था। यह सोचने की बात है, यह सोचने की बात है। आज़ादी के बाद और अब तक कभी भी तीसरे की मध्यस्थता हमने स्वीकार नहीं किया है, हिंदुस्तान ने स्वीकार नहीं किया है। चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे जनता दल की सरकार रही हो, कोई भी सरकारें रही हो, तीसरे देश की मध्यस्थता हम स्वीकार नहीं करते हैं। हम खुद सक्षम हैं निपटाने के लिए, हम खुद सक्षम है लड़ने के लिए चाइना और पाकिस्तान से। हमारी फौज खुद लड़ने के लिए सक्षम है, मध्यस्थता नहीं करते हैं। पहली बार जो अपने को विश्व गुरु कहता है, देश का नायक, पहली बार हम लोगों को पूरे देश को शर्मिंदा किया है, अपने को विश्व गुरु कह करके देश को शर्मिंदा किया है और तीसरे की मध्यस्थता स्वीकार किया है और अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप के आगे उसने घुटना टेका है। इसके लिए हम बार बार उसको निंदा भी करते हैं। इस अवसर पर गोपाल यादव, जनार्दन यादव, अशोक पासवान, अनिल गुप्ता, शाह आलम, शिब्बू भाई, नन्हे भाई, रवि प्रकाश, बब्बन यादव, शमीम अहमद, छोटेलाल राजभर, गब्बर यादव, सज्जन पासवान, पप्पू जायसवाल, अमीन अहमद, राजनाथ यादव, पूर्व जिला पंचायत सदस्य गोलू यादव, रामसरय उर्फ फाइटर, राम शरण चौहान, उपेंद्र यादव, पिंटू यादव, संजय यादव आज उपस्थित रहे।